Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 4th, chapter 4. Chapter name is Advanced Feature in MS Word, part 4. Okay. So, in this chapter, we have already discussed about how to create a bulleted list and how you can create a numbered list. We have discussed these two topics in our last class. Bulleted list, these are some bullet points in this list, and number list, there are some numbers like A B C D 1 2 3 4 or Roman number. Okay, so these two type of list provided to us by MS Word. Now in today's class we will discuss about find option, how we can find a word in MS Word, and how we can replace it with the correct word, or how we can replace it with any another word. Okay, so for this I'm going to open MS Word document. With the help of MS Word we will understand the topic in a better way. I'm opening this a template file. It's a template file. I'm open this file. I have opening this file for your better understanding. So it is a home assignment. Okay, so I want to find a word from this document. Okay, what type of computers are recycled in the field of, so this recycle word is wrong here. How, what type of computers are used in the field of banking and finance, this is the right question. Okay, so why we use find and replace option, and what is find and replace option? So the find feature in MS Word help us to find a particular word in the document. For example, if we want to find a word devices in a document, the word will be highlighted in yellow at all the places in the document. Okay, and so what is the point of this, कि जो भी वर्ड हम सर्च करेंगे, जो भी वर्ड हमें सर्च करना है वो डॉक्यूमेंट में येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा ऑल ओवर द डॉक्यूमेंट. मतलब डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी वो वर्ड होगा वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगा. सो नाउ इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ओनली 2 और 3 पेजेस. सिर्फ 2 या 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है हमारे पास. ठीक है, लेकिन सपोज करिए अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें 1000 पेजेस हैं या 500 पेजेस हैं. ठीक है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा पेजेस का है और हमें उसमें से कुछ सर्च करना है, तो क्या हम एक एक पेज पे जाके सर्च करेंगे उसको? क्या हमें बार बार 1 बाय 1 एक एक पेज पे जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना पड़ेगा? तो इसलिए MS वर्ड हमें फाइंड फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करती हूँ प्रिंटर वर्ड को, क्योंकि प्रिंटर यहाँ पे कई बार यूज हुआ है. सो फ्रॉम होम you will go to the editing group and then you will select the find option from there. Okay, so to find any type of word or any type of phrase, first of all we will find the particular word from here. So in the home tab में आपको यहाँ पे मिलेगा find. ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे. फ्रॉम होम टैब यू विल क्लिक ऑन दिस फाइंड ऑप्शन. अब आपको क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स. इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे जो आपको फाइंड करना है. लाइक आई वांट टू फाइंड प्रिंटर. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंटर को फाइंड किया. तो जैसे ही मैंने प्रिंटर को फाइंड किया, मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी प्रिंटर वर्ड आया है, ठीक है, हर जगह पे उसने उसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, देखिए
हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी प्रिंटर वर्ड आएगा, हर जगह पे जो एमएस वर्ड का फाइंड ऑप्शन है वो उसे हाईलाइट कर देगा. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड एवरी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, इन द होल डॉक्यूमेंट. अगर हमारा डॉक्यूमेंट 1000 पेजेस का है, 100 पेजेस का है, 5000 पेजेस का है, कितने भी पेजेस का है, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि हम वन बाय वन हर एक वर्ड को सर्च करें और फिर उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करें. सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस. सो फॉर दिस वी विल यूज़ व्हाट, फाइंड ऑप्शन. फाइंड ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव फाइंड अ वर्ड नेम प्रिंटर. हमने प्रिंटर के नाम से एक वर्ड को फाइंड कर लिया. ठीक है. अब हमें लाइक वी नो कि ये जो प्रिंटर वर्ड है ये गलत है. ठीक है. आई एम गिविंग ओनली एग्जांपल. प्रिंटर वर्ड इज नॉट रॉन्ग, प्रिंटर वर्ड इज राइट, बट आई एम ओनली गिविंग यू एन एग्जांपल. ओके. सो लाइक हम कोई और वर्ड ले लेते हैं. लाइक हमने पहले क्या सर्च किया था, रिसाइकल. ठीक है. तो हमने यहाँ पे ले लिया रिसाइकल. तो हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर वर्ड है रिसाइकल, उसको हाईलाइट कर दिया गया है यहाँ पे. ठीक है. वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बार है रिसाइकल, तो एक ही बार उसको हाईलाइट किया गया. अगर ज़्यादा बार होता तो वो उतनी ही ज़्यादा बार उसे हाईलाइट कर देते. अब देखिए, लाइक नाउ आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस recycle word with the word used. What type of computer are used in the field of banking and finance? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी रिसाइकल्ड वर्ड को यूज़ किया गया है वहाँ पे रिसाइकल्ड की जगह पे यूज्ड हो जाए. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस होम एंड देन क्लिक ऑन दिस रिप्लेस ऑप्शन. ओके. एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस रिप्लेस ऑप्शन, तो आपके पास एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. ठीक है. अब इस डायलॉग बॉक्स में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइकल्ड, मीन्स यू वांट टू फाइंड रिसाइकल्ड एंड यू वांट टू रिप्लेस दिस वर्ड विद यूज्ड. आप कौन सा वर्ड सर्च करना चाहते हैं? आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक वर्ड सर्च किया रिसाइकल्ड, और आप ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी ये रिसाइकल्ड वर्ड है वहाँ पे यूज्ड हो जाए, उसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाए यूज्ड से. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. अब देखिए, रिसाइकल वर्ड तो हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही बार है, ओनली सिंगल टाइम. तो हम रिप्लेस पे भी क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से. लेकिन अगर ये वर्ड बहुत सारी बार होता, लाइक बहुत ज़्यादा बार, 10-20 टाइम्स अगर ये हमारे डॉक्यूमेंट में होता, तो रिप्लेस करने से क्या होता, रिप्लेस करने से सिर्फ वो वन टाइम वन वर्ड ही चेंज होता, और रिप्लेस ऑल करने से सारे जो भी आपके वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते. फर्स्ट मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लाइक आपने यहाँ पे रिसाइकिल लिखा और यहाँ पे आपने लिखा यूज्ड एंड देन क्लिक ऑन दिस रिप्लेस. तो जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ये आपको हाईलाइट करके दिखाएगा दैट यू आर गोइंग टू चेंज दिस वर्ड. इज इट राइट और रॉन्ग? स्टिल डू यू वांट टू रिप्लेस इट? अगर आप इसको अभी भी रिप्लेस करना चाहते हैं, या आप इसने हाईलाइट करके दिखा दिया, देन अगेन क्लिक ऑन दिस रिप्लेस्ड. जैसे ही आपने रिप्लेस्ड पे क्लिक किया, देखिए वहां पे रिसाइकल्ड की जगह पे यूज्ड आ गया है. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लाइक नाउ आई वांट टू सर्च अ वर्ड which is printer, PRINTER. I want to search a word which is printer, and again I want to replace this printer word with the any like a printing machine. I'm giving only an example. सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. ठीक है. तो अब देखिए, हम यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ प्रिंटर यूज हुआ है वहाँ वहाँ उसको हम प्रिंटिंग मशीन करना चाहते हैं. तो देखिए, वी हैव दीज ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्लिक ऑन दिस रिप्लेस. सबसे पहले मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, तो देखिए क्या हुआ, आपके डॉक्यूमेंट में का एक जो प्रिंटर वर्ड है वो हाईलाइट हो गया. एनी वन सिंगल प्रिंटर वर्ड. ओके.
नाउ डू यू वांट टू रिप्लेस, मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्रिंटिंग मशीन। नाउ अगेन आई विल क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, एक और प्रिंटर यहाँ पे आया, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, अगर नहीं करना चाहती देन अगेन क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट। सो आई वांट टू चेंज इट, देन क्लिक ऑन रिप्लेस। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया प्रिंटिंग मशीन से। नाउ अगेन फिर से प्रिंटर है, क्या मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, अगेन अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी तो वो उसको चेंज नहीं करेगा और वो नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया रिप्लेस ऑल पे, तो जितनी भी बार हमारे डॉक्यूमेंट में प्रिंटर वर्ड है वो सब जगह पे प्रिंटिंग मशीन हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने क्लिक किया रिप्लेस ऑल पे एंड ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। 6 प्लेसेस पे प्रिंटर वर्ड था जिसे चेंज कर दिया गया है प्रिंटिंग मशीन में। एंड नाउ क्लिक ऑन दिस ओके। अब देखिए जहां जहां भी हमारे डॉक्यूमेंट में प्रिंटर वर्ड था वहां वहां सब जगह प्रिंटिंग मशीन हो गया है, ठीक है। सो देर आर 3 ऑप्शन इन फाइंड एंड रिप्लेस। फर्स्ट इज रिप्लेस, if you want to replace only one word, then you can change it by replace option. If you want to replace all the words like your selected with your selected phrase, then you will click on this replace all. And if you don't want to replace a particular word and you want to jump on the next word, then you will click on find next. Okay, so these are 3 options. Click on this home tab and then you will find these options. First is find, then replace, and you can click on these options by for replace or find your particular word. Okay, so in our today's class we have discussed about first we have discussed about find option. If we want to find any particular word from the MS Word document, then we can find it. And secondly, we have discussed about the replace option. If we want to replace any type of option or any type of word with any other word, then we can replace it with the replace option. So these 2 topics we have learned in our today's class. That's all for today's class. I will share your class homework in your WhatsApp group. So do your homework on time and do all the work in Interleaf notebook and complete your work and submit your notebooks in school for checking purpose. Do all the practicals which we are doing in the class. So do practice of these terms. Okay, and thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.